बेटा इसी का एक और टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, वो है सर्कल के रिलेटेड थोड़ी सी बातें सुन लें। व्हाट इज़ सर्कल और सर्कल की कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि सर्कल क्या होता है। बेटा सर्कल बोलते हैं ऐसी शेप को, पता है क्या होता है, ये डॉट से मिलकर बनी होती है और ऐसे डॉट्स, ऐसे पॉइंट जो इस पॉइंट से ना हमेशा बराबर फासले पर रहते हैं। हर पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें, इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला इक्वल है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से फासला इक्वल है, इस पॉइंट का भी इस पॉइंट से फासला इक्वल है। अब जब हम इन्हीं पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं ना इस तरह करके, तो हमारे पास बनता है सर्कल। क्या बनता है? सर्कल बनता है। और एक ऐसा रास्ता है, ये सर्कल एक ऐसा ट्रैक है जो हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल फासले पर रहता है, जिसका हर पॉइंट, ऐसा रास्ता जिसका हर पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास सर्कल है। और ये बात की समझ, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, रोकनी है वहाँ रोक देना है। और सर्कल क्या है? एक ऐसा ट्रैक है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है हमेशा। ये स्पेसिफिक पॉइंट है और इसका ये इक्वल डिस्टेंस है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बेटा? ये स्पेसिफिक पॉइंट दायरे का, सर्कल का सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सर्कल का सेंटर कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ट्रैक है, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको उर्दू में बोलते हैं मुहीत, दायरे का मुहीत, ठीक है। या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास दायरे का सरकमफेरेंस है, दायरे की बाउंड्री है। इसी बाउंड्री के अंदर दायरा हमारे पास मौजूद है। और ये बात की समझ, दो बातें क्लियर हो गई। स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हो गया सरकमफेरेंस। अब अगली बात, दायरे के सेंटर से लेकर उसके किसी भी आउटर पॉइंट तक का फासला, आउटर पॉइंट दैट इज लाई ऑन द सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस पर मौजूद हो, उस तक का फासला क्या कहलाता है? हमारे पास रेडियस कहलाती है। कैसे? अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैं दायरे के सर्कल से लेकर इस पॉइंट तक का फासला मेजर कर लेता हूँ, जो जवाब आएगा वो मेरे पास दायरे का रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। अब लाजमी नहीं ये पॉइंट इधर हो, पॉइंट इधर भी हो सकता है, पॉइंट इधर भी हो सकता है। वो जो छोटे छोटे डॉट्स मैंने लगाए थे, वो सारे पॉइंट्स तक, यहाँ से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला हमारे पास क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और अगली बात सुनिए, एक ऐसी लाइन, क्या? एक ऐसी लाइन जो दायरे के सेंटर से गुजरे और दायरे के दो पॉइंट्स को आपस में मिला दे। शर्त सुन लें, दायरे के सेंटर से गुजरना लाजमी है। अगर सेंटर से ना गुजरे तो उसको और नाम देना है। जो सेंटर से गुजरे और दायरे के कोई भी, सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ दे, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास डायामीटर है। ये क्या है? डायामीटर है। अक्सर हम सुनते हैं कि अर्थ का डायामीटर इतना है, अर्थ का रेडियस इतना है। अर्थ चूंकि हमारे पास सर्कल फॉर्म में है, स्फीयर लाइक है, गेंद की शक्ल में अर्थ, ठीक है। अब डायामीटर क्या है? कि सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो कि क्या करें? दायरे के सेंटर से होकर गुजरे। अब लाजमी नहीं है कि ये इस तरह से हो, एक पॉइंट इधर मैं ले लेता हूँ, एक इधर, और यहाँ से मैं एक पॉइंट खींच लेता हूँ। अब ये भी चूंकि दायरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी हमारे पास क्या है? डायामीटर ही कहलाएगा। अच्छा बेटा, अब अगर कोई ऐसी लाइन जो दायरे के सेंटर से ना गुजरे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है,
बल्कि किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में मिला दे, सेंटर से ना गुजरे, सिर्फ पॉइंट्स को आपस में मिलाए, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ये हमारे पास सर्कल का कॉर्ड है, दायरे का कतर है। सॉरी, इसको बोलते हैं दायरे का कतर, तो ये होता है, उर्दू में इसको कुछ और बोलते हैं, खैर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये हमारे पास कॉर्ड है दायरे का। अब इनमें फ़र्क सुन लें। कॉर्ड सिर्फ क्या करता है, 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, जबकि डायामीटर 2 पॉइंट्स को तो आपस में जोड़ रहा है लेकिन सेंटर से लाजमी गुजरता है। इसका मतलब ये है कि डायामीटर कॉर्ड नहीं हो सकता लेकिन कॉर्ड डायामीटर हो सकता है। ऐसी बात है। मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉर्ड है ना, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाता है, ठीक है। अब डायामीटर भी 2 पॉइंट्स को आपस में मिला रहा है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, वो सेंटर से गुजरेगा और ये सेंटर से नहीं गुजरेगा। जी बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला? हमने सर्कल को पढ़ा, हमने सर्कल के सरकमफेरेंस को पढ़ा, हमने रेडियस को पढ़ा, हमने डायामीटर को पढ़ा, हमने कॉर्ड को पढ़ा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। आ गई है? उसके बाद बेटा एक और पॉइंट है हमारे पास, आर्क, जिसको उर्दू में बोलते हैं कॉस, ठीक है। अक्सर बारिश के बाद आप लोग देखते हैं कि इस तरह की एक शेप बनी होती है, ठीक है, रंग डिफरेंट कलर्स की। वो तो फिजिक्स का पॉइंट है, वो किस तरह से बनती है, प्रिज्म, ये सब कुछ वो भी कभी समझाऊंगा। खैर, अब दायरे का एक ऐसा पॉइंट, ऐसा मुहीत, सॉरी सरकमफेरेंस का वो डिस्टेंस जो एक कॉर्ड ने घेरा हुआ हो। ये हमारे पास एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड ने जो सरकमफेरेंस का हिस्सा कवर किया है, मतलब ये सरकमफेरेंस जो सारा है ना, इसने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक सरकमफेरेंस का हिस्सा क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। वो हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस सरकमफेरेंस को इस तरह से कर लूँ तो ये भी तो मेरे पास एक आर्क बन रही है ना। इस साइड से ना देखूँ, इस साइड से देखूँ तो ये कॉर्ड तो है, लेकिन ये भी मेरे पास एक क्या बन रही है, आर्क बन रही है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि दायरे का कोई भी कटा हुआ हिस्सा आर्क कहलाता है, कॉस कहलाता है। ये दायरा है, ठीक है। अब इस दायरे का ये हिस्सा मैंने काट दिया, अब ये वाला हिस्सा जो है ये मेरे पास क्या बन जाएगी, आर्क बन जाएगी, और ये वाला हिस्सा भी मेरे पास क्या बन जाएगी, आर्क बन जाएगी। अब ये छोटी आर्क है और ये बड़ी है, ठीक है। आ रही है बात की समझ? ये हमारे पास कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गया, आर्क हो गया, उसके बाद सरकमफेरेंस, रेडियस, सेंटर, कोई मसला इसमें नहीं है। अगली बात, अब एरिया की अगर हम बात करें तो इस आर्क में, आर्क का निशान जब मैंने लगाया तो हमारे पास दायरा 2 डिफरेंट शक्ल में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इस कॉर्ड और इस आर्क ने मिलकर ये वाला एरिया कवर किया हुआ है दायरे का, इस कॉर्ड और इस आर्क ने मिलकर ये वाला एरिया कवर किया हुआ। ये हमारे पास कहलाता है, ये दायरे के सेक्टर हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सेक्टर कहलाते हैं। वो एरिया जो एक आर्क और एक कॉर्ड ने दायरे का हिस्सा घेरा हुआ, मतलब दायरे का वो एरिया जो एक आर्क और एक कॉर्ड ने मिलकर घेरा हुआ हो, उसको सराउंड किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाता है। और ये भी हमारे पास क्या है, सेक्टर है। अब यहां तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है सर्कल में, ये जरा लिखें सारी चीजें, पॉइंट जो मैंने भी बताए, इनके नाम से